और पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जो कहते हैं कि आरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं, तो सरकार हरकत में आती है। पर यह तो बड़ा सादा सा गणित है अरुण भाई। जब आप नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी करते हैं, गणित तो लगाना है कि 7,994 का 27% कितना होता है, 2,158। यह इतना सामान्य सा साधारण सा गणित यूपी प्रशासन नहीं लगा पाया, या चोरी चोरी छुपके छुपके पिछड़ों के आरक्षण की लूट हो रही थी, मंशा ये थी। देखिए, प्रदेश में पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों के अधिकारों पर जब भी कोई लूट करने की कोशिश करेगा या उनके हकों को मारने की कोशिश करेगा, उसको सुरक्षित करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी हमेशा चौकन्ना रहती है। तो कौन लूट कर रहा है? यही नहीं है। ये तो विपक्ष ने तो अधिसूचना जारी नहीं की, समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने थोड़ा अधिसूचना जारी की है, ये तो आपकी सरकार ने अधिसूचना जारी की है। तो सरकार लूट कर रही है। इसका मतलब कि सरकार में रहने वाले लोग सजग हैं, पिछड़ों के प्रति सजग हैं, दलितों के प्रति सजग हैं। नहीं, तो ये 1,441 पद ही पिछड़ों के लिए क्यों निकाले गए, जबकि होने चाहिए थे 2,158? देखिए, जब ये मामला संज्ञान में आया, जिन लोगों ने भी इन विषय के लिए विसंगतियों को पैदा करने की कोशिश किया, तुरंत उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एक्टिव हो गए और उन्होंने संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश कर दिया कि इस तरीके के जो भी अधिकारी गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले साल भी हुआ था, ये पिछले साल भी हुआ। पुलिस भर्ती में संज्ञान में लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पिछले साल भी ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये संज्ञान में आ गया, अब हम इतनी पद निकाल देंगे। ये तो कानून है, संवैधानिक प्रावधान है, सरकार को ये मालूम नहीं क्या? कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी के विचारों से ग्रसित है। अच्छा, आपसे डरते नहीं है? समस्या नहीं है आप कह रहे ना अरुण राजभर जी, सरकार ताल ठोकती है, थर थर कांपते हैं बाहुबली, बात बात पर आप बुलडोजर चला देते हैं। अधिकारी अपने मन की हाँक रहे हैं या वो तामील कर रहे हैं मंसूबे अखिलेश यादव के, उनको उतार रही हैं और आपको कानो कान खबर नहीं? देखिए, क्या है कि इस प्रदेश में कोई भी गलत करने के मंसूबे से अगर अपनी आगे का प्रक्रिया अपनाएगा तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जाने जा रही है। ये पूर्व की सरकारें नहीं है कि पिछले साल जो गड़बड़ झाला हुआ उसमें कार्रवाई की। 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई, 2020 मई में नतीजे आए, ओबीसी के लिए सिर्फ 3.86%, 4% से भी कम आरक्षण किया गया था। इस पर तो बवाल कटा था। कितनों पर कार्रवाई हुई? देखिए, आरक्षण प्रक्रिया जो पिछड़े वर्गों का है 27% या दलित वर्गों का जब 22%, 3.86%, 4% से कम दिया था ना शिक्षक भर्ती में। उसी मामले, उसी के चलते नई सूची लानी थी। आज तक नई सूची आई नई मेरिट लिस्ट का आदेश जारी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। दिक्कत क्या है, जब भी कोई मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है, जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं होता है तब तक सरकार उस पर निर्णय नहीं कर पाती। मामला चला जाता है, आप सीधे संज्ञान ले लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, नई सूची जारी कर देते और नियुक्ति पत्र दे देते। नई सूची जारी करने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अच्छा, और अभी तक लंबित है। आएगा तो राज्य सरकार तुरंत जारी कर देगी। जो 24-25 साल का युवा था, अरुण भाई आप भी युवा हैं, जो 24-25 साल का था, या मैं कहूं 27-28 साल का, वो 35 साल का हो गया, घर पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। क्या मजाक बना रखा है? ये विसंगतियां पैदा किसने किया? किसने की? सरकार किसने किया? सरकार किसकी है? ये सरकार सिर्फ 2017 के बाद से नहीं दिखा जाएगा, 2017 से पहले भी देखा जाएगा। इतिहास, फिर आप भी इतिहास पढ़ाने लगे। वर्गों की भर्ती आप तो बीजेपी में नहीं है, अब आप भी इतिहास पढ़ाने लगे। इतिहास ही पढ़ाते रहिएगा, वर्तमान में कभी मत आइएगा। बात नहीं कर रहा हूं संदीप जी, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं कि पिछड़े वर्गों को 27%, क्या पिछड़े वर्ग में जो कमजोर वर्ग है उसको मिल रहा है? आज भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना। चलिए, आई एम ग्लैड आपने ये बात मानी।
नॉट सूटेबल कह देती है, आपकी सरकार नॉट सूटेबल कह देती है, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, गलत कह रहे हैं क्या? कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगा देश में, तब तक 27% में जिनको आरक्षण देने की प्रक्रिया बनाई गई है उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आपकी सरकार नहीं दे रही, लोग नहीं चाहते हैं, आपकी सरकार नहीं दे रही है। एक सेकंड प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये कैसे हो सकता है? संवैधानिक प्रावधान है, सिंपल गणित है, सामान्य से गणित की बात है, उसके बावजूद 717 पद कम निकाले जाते हैं पिछड़ों के लिए, और आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। संदीप जी, उत्तर प्रदेश सरकार आम जन के लिए और जिनको मूलभूत आवश्यकता चाहिए इसके लिए कृत संकल्प है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं वह यह है कि आरक्षण से खिलवाड़ करने वाले सुरक्षित नहीं है, यहां न रहेंगे। सुरक्षित चाहे नहीं जाने है, वो में तो फल हुआ फूल हो, रहे या हैं। जाने में हुआ। अभी लेखपाल में बहुत कर दिया, पिछले संवेदनशील साल है, पुलिस के मामले गंभीर में, है। पुलिस भर्ती के मामले में किया, उससे पहले ये शिक्षक भर्ती घोटाला, उसका तो कोई निवारण ही नहीं हो रहा। इसमें तो एक पैटर्न दिख रहा है ना, क्रोनोलॉजी समझिए। ऐसे कौन लोग बैठे हैं सरकार में जानबूझकर पिछड़ों का हाथ मार रहे हैं? नहीं, सरकार में ऐसे कोई लोग नहीं बैठे हैं, सरकार में कोई लोग ऐसे नहीं बैठे रहे। असल में क्या है संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है। जब विकास के कार्य होते हैं, सबकी नौकरी के लिए सबकी व्यवस्था की बात होती है, रोस्टर को फॉलो किया जाता है, उसके अनुपालन में यदि कोई त्रुटि होती है, किसी भी स्तर से होती है, तो यह इसे सबसे त्रुटि मान रहे पहली हैं। सरकार है। 717 पद खा गए, लूट मचा रखी थी, ये डकैती हो रही थी। आप सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं संदीप जी, अरे इतनी जल्दी क्या, इतनी जल्दी नहीं। अब ये सबसे ज्यादा भर्ती, सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम, सबसे ज्यादा प्रदेश की प्रगतिशील को स्थिति को आगे लाने का काम, सबसे ज्यादा योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम, जरूरतमंदों के सारी चीजों को पूर्ण करने का काम कौन सरकार कर रही है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार करी। जरा 2011 भर्ती किए गए थे, एक ही जात 69,000 शिक्षक भर्ती हुए। मई 2020 में नतीजे आ गए। 69,000 का 27% अगर आप लगाएंगे तो लगभग 20,000 के करीब पद आरक्षित होने चाहिए थे पिछड़े समाज के लिए। मिला कितना? 3.86%, यानी कि 2200 पद, लगभग 1/10 या 1/9 पकड़ लीजिए, ज्यादा अगर आप गणित की गूढ़ता में घुसेंगे। निकला उसका कोई हल, कोई निवारण हुआ? संदीप जी, आप ही की सरकार में हुआ ना। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप जरा सा आंकड़े को समझिए। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। 75 जनपद में 1,45,000 प्राथमिक के विद्यालय हैं, 7 लाख शिक्षक हैं और प्रत्येक विद्यालय तक शिक्षक हैं। इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करके, सभी भर्ती नियुक्त करके, सबको बराबर हक देना और विद्यालय को दुरुस्त करने का काम यह सरकार कर रही है। पूछ रहा था प्रोफेसर साहब, आपने पूरी किताब खोल दी। आप किताब खोल रहे, मैं कह रहा हूं ये 69,000 शिक्षक भर्ती, नहीं, इसमें घोटाला हुआ ना। नई मेरिट लिस्ट आपने निकाली नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आने दिया। 6 साल बीत गए हैं, 7 साल पूरे हो जाएंगे। घोटाला शब्द क्यों दे रहे हैं भाई? और क्या है ये? घोटाला नहीं है संदीप जी, आप घोटाला शब्द क्यों दिए? ये घोटाला नहीं है। आप घोटाला शब्द क्यों दिए? आप उन 69,000 अभ्यर्थियों जिनको नियुक्ति पत्र मिला और जिनको नहीं मिला, जिनको मिलना चाहिए था, उनके बारे में सोचिए। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। अब जो न्यायालय एक छात्र, गरीब परिवार का छात्र भी कम से कम 2 लाख रुपए खर्चता है ना हर साल, जब वो इम्तिहान की तैयारियां करता है। खून के आंसू पी रहा होगा वो। सही कह रहे हैं आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हक तो मारा गया ना। 3.8% पिछड़ों को जगह मिली उन 69,000 शिक्षकों में। हालांकि मिला किसी को नहीं, जिनको मिली भी थी नौकरी वो भी गई।
देखिए संदीप जी उनके सपनों को साकार करने के लिए ही योगी सरकार जानी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हर युवा को रोजगार, हर युवा को अवसर, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, को गढ़ने और बनाने का काम बीजेपी कर रही है। कड़क सख्त सरकार में कुछ अधिकारी कैसे दुस्साहस कर सकते हैं? इस तरह से गलत अधिसूचना जारी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुसार आरक्षण के अनुपालन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत है। ईमानदारी हो रही है? आप ही के कैबिनेट मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, तब जाकर संज्ञान लिया जाता है, तब संशोधित नोटिफिकेशन करने का आदेश आता है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं, उनकी सक्रियता है, उनकी सक्रियता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।